उत्तराखंड में तेजी से डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिन क्षेत्रों में घनी पहाड़ी आबादी रहती थी, वहां अधिकांश हिस्से मुस्लिम समुदाय के लोगों से आबाद हो रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ने से जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है। इसको लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष, साधु संत और तमाम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियां अब तेजी के साथ अपराधियों की शरण स्थली बनती जा रही है। अपराध करने वालों में अधिकांश एक ही समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं। हम तमाम उन अपराधों के साथ साथ एक ऐसी प्रवृत्ति का जिक्र करने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों में विकट स्थिति पैदा करने जा रही है। प्रदेश में पिछले दिनों लव जिहाद के कई मामले सामने देखने को मिले और अब पहाड़ी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग तेजी के साथ जाकर बस रहे हैं। बहुत से मुस्लिम युवा हिंदू नाम रखकर पहाड़ी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ लव जिहाद कर रहे हैं। प्रदेश के ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। पछुआ, देहरादून, नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी और पर्यटन नगरी नैनीताल में जनसंख्या असंतुलन होने जा रहा है। हल्द्वानी की रेलवे की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ये मामला इसी का उदाहरण है। इसके अलावा रुद्रपुर में मौलाना द्वारा बच्ची के साथ रेप की घटनाओं को अंजाम देना और भी ऐसे कई अपराध हैं जो समाज को चिंता में डालने वाली बात है। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने यह माना कि देवभूमि उत्तराखंड की अपनी संस्कृति और पहचान के लिए सभी समुदायों को भावनात्मक रूप से जुड़कर रहना होगा। उत्तराखंड के मुसलमानों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर कहीं से ये चीज आती है तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। जैसे हमने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को लागू करके उन मदरसों को ये मौका दिया है हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, कि वो कल इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस और आईपीएस बनेंगे। तो जाहिर बात है कि समाज का कल्याण करेंगे, अपना भी कल्याण करेंगे और एक जो देवभूमि का आचरण है वो उसे जिएंगे। प्रदेश के पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी की संख्या बड़ी है। प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ये देश के जनसंख्या के आंकड़े कह रहे हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि यूपी से लगते और मैदानी जिलों की आबादी 35% हो जाने की संभावना है। उत्तराखंड के विषय में बड़ा दिलचस्प आंकड़ा ये भी सामने आ रहा है कि यहाँ मुस्लिम आबादी वन, रेलवे, नजूल भूमि में अवैध कब्जे किए हुए है और उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ज्यादातर ये मुस्लिम या तो पश्चिमी यूपी से है या फिर बिहार, बंगाल, बांग्लादेशी रोहिंग्या है। इनका कभी भी बारीकी से सत्यापन नहीं हुआ। देहरादून जिले में हिमाचल और यूपी से लगे बॉर्डर एरिया में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। यहाँ सैलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बाहरी प्रदेशों से बड़ी संख्या में मुस्लिम आए हैं। राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने स्तर से दावे कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को प्रदेश में जनता ने सत्ता में शामिल होने का मौका दिया। दोनों ही दलों की ओर से अपनी सरकारों की ओर से अच्छे प्रयासों की बात कही जा रही है, लेकिन इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि प्रदेश में पलायन होना भी डेमोग्राफिक परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बने, हम सबके साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े हैं। हर व्यक्ति, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति हमारी सरकार में सुरक्षित है। ये भाव पिछले दिनों प्रधानमंत्री खड़े, लेकिन कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए किसी न किसी तरीके से तुष्टिकरण की बातों को बढ़ाकर, अब देखिए हरिद्वार के अंदर जब वो तस्कर पुलिस से छोड़कर भागता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कौन उसको बनाए। ठीक है कि भाई पुलिस की कस्टडी से भागने वाले भी कैदी की रक्षा होनी चाहिए थी, उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए सब प्रकार की चीज़ें उसकी जांच से निर्णय करेंगे, लेकिन आप पूरी तरह धरना इस बात को दे रहे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देवभूमि के अंदर? आप गो तस्करों को जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं तो जनता उसको देख रही है, जवाब समय आने पर जवाब देंगे।
वो चेंजेस भी हैं, लेकिन ये किसका है काम कंट्रोल करने का? अब गाँव के में से पलायन को रोकने के लिए तरीका है कि अच्छी स्वास्थ्य दें, अच्छी शिक्षा दें, सुविधाएं दें, तो क्यों गांव से आदमी छोड़ के आएगा? उनको आगे गांव में रोजगार देंगे तो क्यों छोड़ के शहरों की ओर को आएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारें पिछले 10 साल से बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हैं। क्या बाहर से जो आए हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए सभी का? निश्चित ही वेरिफिकेशन होना चाहिए, और वेरिफिकेशन लॉ एंड ऑर्डर के देखते हुए होना चाहिए, जाति और धर्म को देख के नहीं। बढ़ती आबादी के साथ जमीनों पर अवैध कब्जे, लव जिहाद के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने इसे सरकार और प्रशासन की उदासीनता बताया है और कहा कि यह सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड की अपनी संस्कृति समाप्त हो सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में तमाम धार्मिक स्थल, नदियां हैं और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश में सनातन परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 18% मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में बढ़ गई। उत्तराखंड बनने के समय ये केवल 1% थी। जिस प्रकार से ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो उत्तराखंड का आने वाला भविष्य बहुत संकट में दिखाई देता है। अनेक बार उत्तराखंड की सरकारों को चेताया गया है कि इस पर ध्यान दें। उत्तराखंड में योजनाबद्ध तरीके से उत्तराखंड का इस्लामीकरण करने की योजना जिहादियों के द्वारा चलाई जा रही है। भारत सरकार को भी और उत्तराखंड सरकार को भी और उत्तराखंड के समाज को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने ऐसे अपराधों में संलिप्त मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी भी दी, इससे सजग रहने के लिए आह्वान भी किया। उनका कहना है कि जो लोग पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की परंपरा और पहाड़ के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, वह यहाँ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन जो लोग यहाँ की भावनाओं के विपरीत हैं, वह लव जिहाद और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। हमें अपनों को और परायों को छांटने की जरूरत है, और मैं ये जरूर कहूंगा कि बाहरी लोगों के आने की वजह से ये जो माहौल है ये खराब हो रहा है। जो बदलाव है वो उनकी वजह से है, जो यहाँ के कल्चर को नहीं समझते, जो यहाँ की आत्मीयता को नहीं समझते, जो यहाँ के भाव को नहीं समझते। जो उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है वो जो बाहर की बेटी को अपनी बेटी मानता है, मुझे लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें इसके बीच के रास्ते को समझना पड़ेगा और बाहरी लोगों के यहाँ ज्यादा अंदर घुसने पे हमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तब जाके पहाड़ की खूबसूरती बची रह सके। एक तरफ जहां देवभूमि में बढ़ती मुस्लिम आबादी और बढ़ते अपराध चिंता का सबब बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अब सत्ताधारी सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। अनादि टीवी के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट।